अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमारी सीरियल चल रही है फेसबुक का कंप्लीट कोर्स हमने शुरू किया, जिसमें हमने पहले स्टेप पे फेसबुक पेज बनाना सीखा था कल। आज हम उसी फेसबुक पेज की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है पेज की फेसबुक के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी तमाम इंफॉर्मेशन पुट करना, जो फेसबुक स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या है, उसको करने के लिए हम स्क्रीन पे आते हैं। हम कल वाले पेज पर चलते हैं। मैं अपने प्रोफाइल पिक्चर पे आया हूँ और अपनी हम पिक्चर पे जाके वहाँ पर इंफॉर्मेशन देने का स्टार्ट करते हैं। ये हम कोई सा भी पेज खोल लेते हैं, न्यू वाला जो हमने खोला हो उसकी इंफॉर्मेशन प्लेस करते हैं। इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपका जीमेल, आपके बिज़नेस का एरिया, कहाँ पे बिज़नेस आप करते हैं, फिर आपकी जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो, उसके अलावा आपका एड्रेस, आपका रिलेशनशिप, आप सिंगल है, मैरिड है, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन में आती है। जो जितनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन देंगे, हमारा टैक्स नंबर क्या है, शनाख्त कार्ड नंबर क्या है, हमारा लीगल स्टेटस क्या है, हमारी प्राइस रेंज क्या है प्रोडक्ट्स की, हमारी लोकेशन क्या है बिज़नेस की, ये सारी चीज़ें आती हैं ऑप्टिमाइजेशन में। जितना ज़्यादा एग्जैक्ट डाटा हमने अपना दिया होगा, उतना ज़्यादा हमारा पेज अच्छी तरह एआई में ग्रो करेगा और फॉलो करेगा और रैंक होगा। तो हम देखते हैं, ये अभी हम पेज खुल गया हमारा। तो उसमें हमारे पास क्या है, उसमें एक हमने वेलकम पोस्ट भी करनी होती है। तो पेज हमने बना लिया था लास्ट टाइम। तो उसमें अगर आप देखें तो ये 3-4 टॉप पर हमारे पास सेक्शन है। एक पोस्ट का सेक्शन है, एक अबाउट का सेक्शन है, एक मेंशन का सेक्शन है, रिव्यूज़ का सेक्शन है, रील्स का सेक्शन है, सॉरी फोटोज़ का सेक्शन है और मोर का सेक्शन है। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अबाउट के सेक्शन में हम जाते हैं। सबसे पहले तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ मैंने दी हुई है, कुछ देने वाली है। अबाउट के सेक्शन में सबसे पहले कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी एंड लीगल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम देते हैं, ऊपर दिया हुआ है कि आपकी कैटेगरी क्या, वो हमने ऑलरेडी दी है, बेकरी, स्वीट शॉप, केक शॉप। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ऐड सर्विस एरिया दे सकते हैं कि आपके एरियाज़ कौन से हैं जहाँ पर आप सर्विस देते हैं। अभी मैंने नहीं दिया हुआ तो मैं दे देता हूँ कोई सा भी। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ फैसलाबाद, ठीक है। ये फैसलाबाद का एरिया मैंने दे दिया, फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, और इसको मैंने सेव कर दिया, ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब ठीक एरिया मैंने दिया। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर है, नीचे व्हाट्सअप नंबर को मैं क्लिक करता हूँ। बिलू जो हमारा फेसबुक शो करता है वो इन्फॉर्मेशन है जो हमने अभी नहीं इनपुट की, वो रिक्वायरमेंट है, वो गैप है। अगर हम दें तो उससे हमारा ऑप्टिमाइज होगा पेज ज़्यादा से ज़्यादा। जितना पेज ऑप्टिमाइज होगा उतना ज़्यादा पेज रैंक होगा और विजिबल होगा और अच्छी उस पर ट्रैफिक हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हम व्हाट्सअप नंबर देंगे, व्हाट्सअप नंबर को वेरीफाई करेगा, ओपीडी आएगा मेरे मोबाइल पे, वो मैं दूंगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ये ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है 4428-542। तो इस पर मैं सेंड व्हाट्सअप करूँगा तो मुझे एक ओपीडी आएगा, वो ओपीडी में डालूंगा तो मेरा नंबर व्हाट्सअप का फेसबुक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये नंबर काफ़ी पेजेस पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो वो मैं इसलिए इसको जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। वापस चलता हूँ, अब दोबारा उस पर चलते हैं अपना कॉन्टैक्ट पे। कॉन्टैक्ट के बाद फर्दर देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर देने के लिए। इसमें फेसबुक 3-4 ऑप्शन और भी देता है। गेट मोर मैसेजेस, ऐड अ व्हाट्सअप बटन टू योर पेज। अगर आप चाहते हैं कि पेज पर आपका व्हाट्सअप का एक लोगो शो, तो आप जो उसको भी नीचे ऑप्शन है उसको क्लिक कर देंगे तो आपका व्हाट्सअप जो है ना लोगो वो आपके पेज पर शो होगा, जिसको क्लिक करके यूज़र आपको मैसेज सेंड कर सकता है कि मुझे ये क्वेरी है, मुझे रेट बताएं, मुझे साइज़ बताएं, मुझे कलर बताएं, क्या ये स्कीम कोई चल रही है या बंद होगी। ये सारी चीज़ें व्हाट्सअप पे आपको मैसेज पे आ जाएंगी। अभी हम पेज पे वापस जा रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन वाले सेक्शन पे आ गए हैं दोबारा। तो ये अब नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट्सअप नंबर वाला ऑप्शन हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है, और जीमेल ऑलरेडी दिया हुआ है। ये चीज़ें ऑलरेडी दी हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी डेफिनेटली। अगर ना कोई हो रही हो तो मुझे लास्ट में बताएं। उसके बाद वेबसाइट है, आप कोई भी वेबसाइट दे सकते हैं अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो ना दें, इसको छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है www.discountsbuying, फॉर एग्जाम्पल ये मैं दे देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको सेव भी कर देता हूँ। www, ये माउस किसी वजह से नहीं चल रहा, दोबारा ट्राई कर, ये चल पड़ा
डिस्काउंट्स buying.com, ये आ गया, मैंने दे दिया और इसको सेव कर दिया। ये देखिए ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर ऐड होगी, फेसबुक पेज के साथ अटैच होगी। सोशल लिंक है, अगर आपको वो सोशल लिंक है जैसे फेसबुक पेज ही है या इंस्टा का लिंक है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आप सोशल लिंक, यहाँ पे यूज़र नेम दे देंगे, ये जैसे ये ऑप्शन है। इंस्टा का दे सकते हैं आप, थ्रेड का दे सकते हैं, ट्विटर का दे सकते हैं, स्नैपचैट का दे सकते हैं, यूट्यूब का चैनल आपका उसका लिंक दे सकते हैं, टिकटॉक दे सकते हैं, ट्विच दे सकते हैं। इन किसी का भी वो पेज खोल लें, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब है तो यूट्यूब का अपना चैनल खोलें, ऊपर वाले बार में लिंक होगा, ऊपर जो सर्च बार में यूआरएल होता है वहाँ पर वो लिंक होगा, उसको Ctrl+C करें और यहाँ के Ctrl+V कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए करके दिखा देता हूँ। इंस्टा का मैं आपका ये लिखता हूँ, इंस्टा, ये मेरा शो हो गया इंस्टा का, तो ये सिस्टम इंस्टा का मेरा सर्च कर रहा है पेज। जैसे ही उसने सर्च कर लिया जो सर्च बार में इंस्टा का यूआरएल शो हो गया, इसको मैंने Ctrl+C किया, ठीक है। उधर आके मैंने Ctrl+V किया और इधर मैंने इसको सेव कर दिया। ये मेरा इंस्टा का सोशल लिंक यहाँ पर अटैच हो गया। इसी आप यूट्यूब का कर सकते हैं, टिकटॉक का भी कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। ना समझ आए तो हमारे नीचे नंबर दिए हुए हैं, जीमेल दी हुई है, हमारा एड्रेस दिया हुआ, आप बिला खौफ व खतर ये रिस्क ले सकते हैं कॉल करने का, मैसेज करने का। फर्दर इसमें कोई गाइडेंस लेने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, या फर्दर डिटेल कोर्स करने के लिए पेड कोर्सेज इस सिलसिले में हमारे तमाम अवेलेबल है। 1-to-1 कोचिंग भी है, ग्रुप कोचिंग भी है, उस सिलसिले में भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस रेंज है। प्राइस रेंज में फेसबुक ने आपको 7-8 तकरीबन 2-4-5 प्राइस रेंज दी है। चीप, मॉडरेट, एक्सपेंसिव, सप्लर्ज और चूज इफ़ यू डू नॉट विश टू स्पेसिफाई प्राइस रेंज, प्राइस रेंज इज़ नॉट एप्लीकेबल। यानी आपकी प्रोडक्ट किस रेंज की है ये फेसबुक कहता है। अगर आप बताएंगे तो फेसबुक को आसानी होगी उस रेंज के लोगों को आपको शो करने का। फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेंसिव प्राइस रेंज लिखता हूँ तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट्स एग्जैक्टिव्स हैं, कॉस्टली हैं और एक्सपेंसिव हैं, तो फेसबुक आपके पेज को, आपकी प्रोडक्ट्स को, आपके लिंक्स को वहीं रेफ़र करेगा, रिकमेंड करेगा, प्रमोट करेगा उन्हीं पेजेस में, उन्हीं ग्रुप्स में, उन्हीं जगहों पे जहाँ पर एक्सपेंसिव चीज़ों की सेल परचेज होती है। अगर आपकी प्राइस रेंज कम वाला चूज़ करते हैं यानी सबसे ऊपर वाला चीप है, तो फेसबुक आपको कम सस्ती मार्केट में शो करेगा, प्रमोट करेगा, उसका AI एल्गोरिदम आपको रेफ़र करेगा सस्ती मार्केट में। तो इसलिए आप देख के चलें कि आपने किस मार्केट में जाना है, ठीक है। ये सप्लर्ज है, सप्लर्ज भी बहुत एग्जैक्टिव और कॉस्टली और प्रीशियस चीज़ों की मार्केट होती है। तीसरा ऑप्शन है इफ़ यू चूज डू नॉट विश टू स्पेसिफिक रेंज। अगर आप कोई प्राइस रेंज नहीं मांगना चाहते तो अनस्पेसिफाइड कर दें। अगर आप अपना नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। तो हम इसमें नॉर्मली मॉडरेट कर देते हैं। रूटीन में लोगों की चीज़ें मॉडरेट लेवल की होती है और उसके बाद हम उसको सेव कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि पेज को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। दिस इज नॉट अ पेज क्रिएशन। पेज क्रिएशन का हो गया कल, जिसमें 3 स्टेप है। आपने पेज का नाम रख दिया, पेज की कैटेगरी सिलेक्ट की और बायो लिखा और पेज क्रिएट का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये अब है सेकंड स्टेप ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद अगला स्टेप है ऐड रन का, ठीक है। पहले स्टेप पे आईडी बनाते हैं, दूसरे स्टेप पे पेज बनाते हैं, तीसरे स्टेप पे पेज की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, चौथे स्टेप पे हम सेटिंग्स पढ़ेंगे और फिर हम उसकी ऐड चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा ऐड सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज आप जो दे रहे हैं वो लिख सकते हैं, जैसे डिलीवरी सर्विसेज है, ऑनलाइन क्लासेस है। फॉर एग्जाम्पल हमारी डिलीवरी सर्विस, डिलीवरी हम देते हैं, रिजर्वेशन है, टेक अवे है, इन स्टोर शॉपिंग है, ऑनलाइन बुकिंग है। ये 4 चीज़ हम सेलेक्ट करके उसको सेव कर देते हैं। तो हमने सिस्टम को बताया कि हम ये कैटेगरी की चीज़ों में डील करते हैं। लैंग्वेज है, लैंग्वेज हम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हम वो लैंग्वेज दें जिसमें हम काम करते हैं। लैंग्वेज हम दे सकते हैं, इंग्लिश दे सकते हैं, इंग्लिश ENGLI इंग्लिश। इंग्लिश की भी 2 तरह की ENGLISH इंग्लिश आप दे सकते हैं। इंग्लिश भी हमारी 2 तरह की है, ENGLISH इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश UK, ठीक है। मैं USA वाली भी ले लेता हूँ। अब यानी कि इंग्लिश वाले लोगों को मेरा पेज होगा जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया, ठीक है। साथ हम उर्दू भी ले सकते हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है। ये उर्दू भी आ गई, हैदराबादी उर्दू भी है, हिंदी उर्दू लैंग्वेज भी है। हम सादा उर्दू लेते हैं और उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बर्थडे।
ऐड बर्थडे और फाउंडिंग डेट, आप अपनी बर्थडे डाल सकते हैं, अगर डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए तो ना डालें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करने के बाद इस पोर्शन को ऑलमोस्ट मुकम्मल समझें। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ, हर स्ट्रक्चर को मैंने बल्कि साथ साथ ही सेव कर दिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया अबाउट सेक्शन। कल हम फर्दर मेंशन के सेक्शन को देखेंगे, क्या है उसमें, या रिव्यूज़ में क्या है, रील्स में क्या है, फोटोज़ में क्या है, और पोस्ट में क्या चीज़ें आती हैं। अभी यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो हमें लाजमी बताएं, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको गाइड करेंगे। अब तक की इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मेंटोर नदीम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फर्दर ऑप्टिमाइजेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।